तो हेलो मेरे आईसीएससी वाले प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली रीजन ये है कि 10th वाले बच्चों के बोर्ड्स हैं, इस वजह से थोड़ा सा उन पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। इसी बीच में आज का सेशन हम प्रीवियस सेशन से आज इंटरलिंक करेंगे। प्रीवियस सेशन जो हमारा हुआ था वो था इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, और उसमें हम लोगों ने केवल डिस्कशन किया था हमारे करंट के बारे में, एसआई यूनिट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, सर्किट डायग्राम एंड मेरी मोड। आज का जो सेशन है उस सेशन में जो बी पार्ट है आपका वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। वन बाय वन इन दोनों टॉपिक को विद इन 20 मिनट फिनिश करेंगे, और इसके साथ इस चैप्टर का भी आपको कंप्लीट वीडियो हो जाएगा मेरे ख्याल से आधे घंटे या 40 मिनट में। ठीक है, तो अब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उसमें सर खपाने से अच्छा है ये 20-20 मिनट की 2 वीडियो जरूर देखें और शेयर तो 100% करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार प्लीज कर दो, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, है ना। 500 टारगेट है ये 30 तारीख तक, 30 या 28 क्या है ना, 28 तक 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। एक छोटा सा अमाउंट है, लोगों के कंपैरिजन मिलियंस में तो होते हैं, अपन तो थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ना, क्योंकि आप हमारी ट्रू ऑडियंस हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को, राइट, आप सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो देख रहे हैं। चलिए फिलहाल तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक सबसे पहला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसको हम पहले थोड़े से डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं कि एक हमारे पास ये एक क्या है, ट्यूब है, जार मान लीजिए, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और हमने जार लिया, खूब बड़ा सा जार है वो, ठीक है, और इसमें जो है पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस जार ए से मैंने इसको कनेक्ट करा दिया। क्या करा दिया? कनेक्ट करा दिया, ओके। अब बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। अब ये होगा कि पानी यहां से बह के यहां तक जाएगा, इसमें गिरेगा, टप टप टप, गिरा कि नहीं गिरेगा? ओके। और कब तक गिरेगा? ये तब तक गिरेगा जब तक इसका लेवल, इसके बराबर इसका लेवल कुछ और नहीं उठ जाता। तो अच्छा बताओ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा पानी था और इसमें कम पानी था। इसमें कौन सा मैंने मंत्र फूंक दिया, इसलिए ज्यादा से किधर आ गया, कम की तरफ आ गया, मतलब हायर से लोअर की तरफ आ गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आप में से पहला पार्ट आपने पढ़ा है, तो आप सभी लोग 100% इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं यार इधर उधर, याद आ गया कि नहीं याद आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज याद आया? ओके। सो अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी हमारे पास ए है और दूसरी बॉडी बी है, ठीक है, तो बताओ क्या इस बॉडी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आपका कहना होगा यस सर होंगे, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि होंगे कि नहीं होंगे। यार कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, ठीक है। अब किसी में कम हो सकते हैं और किसी में ज्यादा हो सकते हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है? किसी में इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं और किसी में फ्री नहीं होंगे। इसके अलावा और क्या होगा? और तो कुछ होगा नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया, है ना, डकैती पड़ गई, ऐसा तो है नहीं। ओके, तो सिंपली मैं कह सकता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम या किसी में ज्यादा, किसी में एक्सेस है या किसी में फ्री है, किसी में बाउंडेड है। ओके, तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर सपोज करो कि ए में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड नहीं है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ये बाउंडेड है। ये क्या है? बाउंडेड है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा वाले, ये किधर जाएंगे? मान लो ये जाएंगे इधर साइड, किधर साइड? ए से बी की तरफ। कहां जाएंगे? ए से बी। अब इसमें क्या है? ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है। ओके, अगर मान लो मैं बात करूं इस वाले फिगर की, तो इसमें क्या कह रहा था, ये तो ए है, ये तो ज्यादा है, ये तो कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाना चाहिए। तो यस स्टूडेंट, अब अगर इसको जरूरत है, मान लो ये लोअर है ना, ये अगर लोअर है तो ये दोनों जाएंगे, लेकिन अगर ये हायर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर थे, याद करो मैंने अभी इरेज किया था, वो कहां भेजेगा? यहां भेज देगा, ठीक है। और क्या करेंगे? ये इक्विलिब्रियम बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस किसमें होता है? हमारे सेल में होता है, ठीक है। सेल में एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव वाले को हायर माना जाता है और नेगेटिव वाले को लोअर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले की तरफ भी है और नेगेटिव वाले की टर्मिनल की तरफ भी है। लेकिन होते कैसे है? ये नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन से किधर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव की तरफ।
जबकि जो करंट का फ्लो होता है, लास्ट वीडियो याद करो, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके देखो, फिर आके इसको देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। तो जो करंट फ्लो होता है वो किधर देखा जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है ना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, क्यों, निगेटिव लोअर है हमारे पास और टर्मिनल, और पॉजिटिव हायर है, कुछ इस कंडीशन में। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो मान लो कोई एक टर्मिनल ए है हमारे पास और दूसरा टर्मिनल बी है, एक टर्मिनल ए है दूसरा टर्मिनल बी है सेल का, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाने में यहां तक कुछ ना कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा, चार्ज को ए से बी ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में, जैसे सपोज दैट ये मेरी बॉडी है, तो मैं अपनी बॉडी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले गया, तो मैंने कुछ वर्क किया, ओके, तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में बॉडी, बट यहां पर तो बात चार्ज की हो रही है, राइट। सो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको, बहुत प्यारा सा है, छोटा सा टाइम ही लगाना। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज। V क्या है, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V को हम लोग कैपिटल V को किससे क्या डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। या मैं इसको और ये भी लिख सकता हूं, क्या, वर्क डन का क्या होता है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब भी लिखा जा सकता है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है डिफाइन 1 वोल्ट, क्या पूछ लेता है, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में, पक्की बात, चलो ठीक है। तो एक टर्मिनल वापस से बनाता हूं मैं ए, दूसरा टर्मिनल बनाता हूं बी, ठीक है। अब यार यहां से कुछ ना कुछ चार्ज इधर जा रहा होगा, करंट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहे होंगे, तो इधर से भी कुछ वर्क हो रहा होगा, इसने भी कुछ वर्क किया होगा, मतलब इसका पोटेंशियल भी कुछ होगा और इसका भी एक पोटेंशियल कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यार डिफरेंस निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। सो मैं लिख सकता हूं कि हायर वाले को लिखेंगे VA माइनस VB, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन अपॉन में कैरिंग चार्ज VA, या मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूं डेल्टा V, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q, वेयर डेल्टा क्या है, चेंजमेंट ऑफ द पोटेंशियल, और इसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यहां तक बात आपको मेरी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि चलो बताओ कि मोशन कैसे होता है या कैसे वर्क कर रहा है, तो जरा इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम, ओम का नाम किसी ने सुना है, ओम तो सुनी होगा, ओम है ना, चलो ठीक है। और आज महाशिवरात्रि अभी भी रिसेंटली, आज तो नहीं, अभी कल परसों में निकली है, तो आपने ओम का नाम तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। तो ओम ने एक रिलेशन बताया था, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमने क्या पढ़ा, हमने करंट पढ़ा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। अब नया आइटम है दैट इज रेजिस्टेंस, लेकिन इसके लिए जरा समझो, मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो जिग-जैग मूव करते हैं आप, तो ये तो सब लोग जानते ही हैं, कोई ऊपर जा रहा है, मनमौजी टाइप के हैं, मस्त मौला, इधर उधर घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट फ्लो किया, क्या फ्लो किया, करंट, अभी इसमें करंट नहीं है, इसमें अभी करंट नहीं है। अब सेम बॉडी जिसमें अगर मैं करंट फ्लो करूंगा, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी कुछ एक जैसी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, एक तरफ एकदम, ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कोई आर्मी के जब जवान टहल रहे होते हैं और उनका ऑफिसर उनको आता है जवानों, तो जवानों एकदम लाइन से सेपरेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, तो कुछ इसी तरह से ये क्या हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज होकर के मूव करेंगे। पहले इधर उधर मूव करे थे, अब सीक्वेंस में, जैसे आपकी क्लास में टीचर नहीं होती तो आप कैसे मस्ती करते हो, टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हो ना, बेंच तोड़ देते हो, पंखा फोड़ देते हो, वैसे ही। और जैसे टीचर बोलती है बच्चों, तो फिर आप एकदम स्ट्रेट, यस मैम हमने तो किया ही नहीं, कुछ वैसे ही। तो करंट यहां पर क्या हो गया, करंट हो गया यहां पर मैम हो गई, या उस ऑफिसर की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं जो आर्मी के जवानों को ट्रेन करता है। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो करंट का डायरेक्शन हो गया अगेंस्ट,
तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा हो गया, एकदम सेपरेट हो गया। ओके, अब एक प्रॉब्लम आ गई क्या, अब मान लो मनमौजी आदमी तो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे आंख बंद करके चल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे होते हैं। अब आगे वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है रिलैक्स, पीछे वाला जाके उसको धक्का मार रहा है। अरे क्या हो गया, पीछे वाला धक्का जब पीछे वाले को लगा तो वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन पे धक्का मार रहा है, आगे वाला इलेक्ट्रॉन उसके आगे वाले धक्के पे धक्का, है ना, धक्के पे धक्का। चलो तो कैसे धक्के पे धक्का, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये क्या है, मूव हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, भाई मूव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है ना इसमें कि नहीं, बताओ, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और ये अगर मूव हो रहा है तो ये इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा इसके साथ, क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और जब ट्रांसफर करेगा तो आपने अभी क्या पढ़ा, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक्शन रिएक्शन सुना होगा। तो ये करेगा एक्शन, ACTION, और ये भाई साहब करेंगे रिएक्शन। रिएक्शन है ना, जैसे आप लोग, एक दोस्त आपको थप्पड़ मारता है तो उसको 4-5 थप्पड़ मारते हो, तुम लोग नहीं मारते हो, वैसे ही रिएक्ट करेगा। मतलब ये इसके मोशन को अपोज करने लगेगा, ये इसको धक्का मारेगा तो धक्का लगेगा तो एक्शन रिएक्शन, तो ये इसको भी तो पीछे की तरफ थोड़ा बहुत फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस which opposes the motion of electron, which opposes the motion of charge, that is called resistance। अरे कुछ समझो, मान लो ये मेरा हाथ है, ये मूव हो रहा है और ये धक्का लगा तो अब एक्शन रिएक्शन होगा तो ये थोड़ा सा पीछे आएगा, अपोज करेगा, फिर इसमें फिर अपोज करेगा, फिर अपोज करेगा। मतलब इस वाले हाथ की, समझो ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपोज कर रहा है ना भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर ऑफ आवर लाइफ, सॉरी लाइफ क्यों, रोड, जहां पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे चलने के लिए रोड है तो हमें स्पीड अपोज करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इसी तरह सारे के सारे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसको अपोज करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज को मूव होने से रोकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है और ना तो आदत है, ठीक है। नहीं हो गया कमेंट करके बताइएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। चलो अब रेजिस्टेंस समझ आ गया, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ चार्ज। बट एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं देखो याद करो, मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बताया, आई पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिलेशन बना दिया। क्या रिलेशन बनाया, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, जब थोड़ा समझ के चलेंगे, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। रिलेशन बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि रेजिस्टेंस सभी वायर में होता है, अभी मैंने बताया कोई सब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो V इज इक्वल टू IR हो गया। तो यहां पर जो R है ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, भैया वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, भगवान है मान लो कंडक्टर्स का, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है ना वो ओम होती है, क्या होती है, ओम, OHM। किसके नाम पे पढ़ा, जॉर्ज सिमन ओम, उन्हीं के नाम पे पढ़ा भाई साहब के, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने का सिंबल होता है स्मॉल हेडफोन, ये इसको ओमेगा बोलते हैं, दिस इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है। चलो अब फटाफट कमेंट करके बताना कि क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। मैं जरा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूं। अच्छा एक चीज और बता दीजिए जरा फिलहाल, अब एक टॉपिक बचता है इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, तो ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल। तो देखो क्वेश्चन देख लो, कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द स्टेट टू वे ऑफ सेव एनर्जी। सबको पता है, लाइट बंद रखो, ये करो वो करो, एलईडी लाइट यूज करो। फिर क्या कहता है कि द मोस्ट नॉन पोल्यूटिंग एंड इफिशिएंट लाइटिंग डिवाइस, एलईडी, सबको पता है। क्वेश्चन देखो, कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स, तो हायर से लोअर, सबको पता है, फ्रॉम करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टर्म वर्क डन इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ चार्ज, अभी बता के आया मैं आपको। खैर एक्सरसाइज में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, एक चीज और देख लो, ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट द करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। देखो ये एक रिलेशन मैंने समझाया कि नहीं समझाया, इस रिलेशन को जरा सा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूं खत्म करने से पहले, जरा समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है R इज इक्वल टू V अपॉन में I, है कि नहीं है। इसका मतलब जो R है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके करंट के 1 अपॉन I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर R को इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब।
अगर आर डिक्रीज हो गया तो करंट अपने आप क्या होगा, इंक्रीज। अब देखो कितनी कॉमन सेंस की बात है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन ऑफ करंट, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसके चलने का जो स्पीड है कम हो जाएगा। अगर रोड में रोड न लगाकर स्पीड ब्रेकर ही बिछा दिए जाए तो तुम्हारी स्पीड क्या 90 होगी, है जो ऐसे भगाते रहते हो स्कूटी गवारों की तरह का, ठीक है। तो नहीं भगाते तो अच्छी बात है, तो फिर अच्छे बच्चे हो। वैसा ही है, अगर मान लो हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया, ब्रेकर है ही नहीं, तब तो भाई साहब कहीं ब्रेक ही नहीं मारोगे, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बताओ, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो, सपोर्ट बनाए रखो और प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ख्याल रखिए। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर अब आपने करना है, ठीक है।